क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने बताया था कि जब 2 नंबर का हमारे पास HCF होता है, मान लो बोर्ड पे देखो, मान लो 2 नंबर का HCF भी है हमारे पास, 2 नंबर का मतलब A और B का HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। 2 नंबर्स का HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। तो मैंने बताया था दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के LCM और HCF के बराबर होता है। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों नंबर का LCM और दोनों नंबर का HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले बता दिया था और ये मैंने थ्योरम भी बताई थी। कभी कभी वो इस थ्योरम को प्रूफ भी करवाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमसे ऐसा करवाया था। खैर फिलहाल बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, गिवन दैट HCF, उन्होंने हमें HCF दिया है इन 2 नंबर का 306, 657। इन 2 नंबर का HCF उन लोगों ने हमें क्या दिया है 9। और इन 2 नंबर का LCM, इन 2 नंबर का LCM हमसे पूछा गया है। देखो, गिवन दैट HCF तो गिवन है, फाइंड LCM, और LCM हमसे पूछा है। अब तुम सोच रहे होंगे यार इन 2 नंबर का हमसे LCM पूछा गया है, क्यों ना इसका LCM उस मेथड से निकाल दें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दोनों के प्राइम फैक्टर बनाओ, LCM निकल आएगा। मैं मानता हूं निकल आएगा, सही भी निकलेगा, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि जब उन लोगों ने इन दो का हमें HCF दे रखा है तो क्यों ना फॉर्मूले से करो। फॉर्मूला देखो कितना आसान है, अभी भी मैंने बताया था, देखो बोर्ड पे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों नंबर का HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना। देखो दोनों नंबर भी दे रखे हैं, HCF भी दे रखा है, सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा है LCM। मैंने बताया था 4 में से 3 चीजें दे देता है, 4 में से 3 चीजें दे देता है, चौथी पूछता है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, HCF, चौथा पूछा है। कुछ भी दे सकता है, हो सकता है HCF दे देगा, LCM दे देगा, पहला नंबर दे देगा, दूसरा पूछेगा। हो सकता है दूसरा नंबर दे, HCF दे, LCM दे, पहला नंबर पूछे। कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन देगा जरूर कितनी चीजें, 3 चीजें। तो देखो पहला नंबर क्या था 306, दूसरा नंबर क्या है 657, HCF कितना दे रखा है 9 इंटू LCM। अब मुझे बताओ, जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है डिवाइड। बताओ ये 9 इधर मल्टीप्लाई है ना, ये जो 9 लिखा हुआ है ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, और जब ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और जब डिवाइड हो ही जाएगा तो इसको मैं क्यों ना इसी स्टेप में कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, अब काट पीट के एलसीएम निकाल लो। बताओ ये तरीका ज्यादा आसान हुआ ये प्राइम फैक्टर वाला। देखो इस तरीके को तो हम तभी लगा सकते हैं जब वो हमें 3 चीजें देता है, वरना प्राइम फैक्टर तो तुम जब मर्जी लगा दो। प्राइम फैक्टर वाला तरीका इसमें भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम प्राइम फैक्टर से करते हो ना इस क्वेश्चन को तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब तुम सोच रहे होंगे क्यों, वो मेथड भी सही है, आंसर भी सही आ रहा है, फिर क्यों मार्क्स काटेंगे। जरा ध्यान दो, उन्होंने दोनों नंबर का एचसीएफ हमें दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है ना, ताकि हम ये फॉर्मूला लगाएं, ना कि प्राइम फैक्टर वाला। अगर तुम प्राइम फैक्टर वाला लगाते हो तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो उन्होंने ये दिया क्यों है, सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि हम ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो अगर तुम ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो और दूसरे से करते हो तो मार्क्स काट दिए जाएंगे, मैं भी काट दूंगा टेस्ट में। फिलहाल इसको एलसीएम लेने के लिए काट देते हैं, जो कट रहा है थोड़ा बहुत, हो सकता है जरूर कटे। तो देखो 9 से काटते हैं, देखो ये कट रहा है, 9 3 जा 27, 3 बचेंगे, 9 4 जा 36। अब 34 की 657 से मल्टीप्लाई दे देना, एलसीएम आ जाएगा और बिल्कुल सही एलसीएम आएगा। तो मल्टीप्लाई दे देना, मल्टीप्लाई करके बस पीछे चेक कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 यूजलेस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की खासियत होती है कि प्रैक्टिस कम करवाती है और बेमतलब के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। ठीक है,
तो खैर मैं इसे करा देता हूं, बाई चांस एक नंबर में या 2 नंबर में आ जाए तो उस हिसाब से कर लेते हैं। देखो, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, उन्होंने हमें क्या दिया है, 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो ये जो n लिखा हुआ है ना, स्मॉल n, यहां पर स्मॉल n का मतलब है नेचुरल नंबर। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, फिलहाल ध्यान रखना क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 6 की पावर n, भाई नंबर ही तो है, चाहे कैसा भी नंबर हो, है तो नंबर। ये कह रहा है क्या ये नंबर 0 पे खत्म हो सकता है, तुम्हें मालूम है? शायद नहीं होगा मालूम। जो भी नंबर 0 पे खत्म होता है ना, उसका फैक्टर, उसका प्राइम फैक्टर 5 जरूर होता है, ये गारंटी है। दुनिया का कोई सा भी नंबर देखो, चाहे वो 570 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10 लाख जो भी हो, 10,500, चाहे वो 6780 हो, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, जो किस पे खत्म हो रहा है, 0 पे, 0 पे, 0 पे, 0 पे। बताओ ये चारों नंबर मैंने किस पे खत्म करे हैं, 0 पे ना, 0 पे खत्म हो रहे हैं। इनका एंड किस पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है। तो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, क्या ये सिर्फ 4 नंबर होते हैं 0 पे खत्म होने वाले? नहीं, 0 पे खत्म होने वाले तो दुनिया भर के नंबर है, मैं सारे थोड़ी ना लिखूंगा। तो ध्यान रखना, 0 पर खत्म होने वाले जितने भी नंबर होते हैं ना, सारे के सारे नंबर, सबका प्राइम फैक्टर 5 जरूर होता है। ऐसा कोई नंबर नहीं बना आज तक जो 0 पर खत्म हो रहा हो और 5 उसका प्राइम फैक्टर ना हो। सबका प्राइम फैक्टर 5 होता है, इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। तो ध्यान रखना, जो नंबर 0 पर खत्म होते हैं उनका 5 एक प्राइम फैक्टर जरूर होता है। अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर हुआ तो ये भी 0 पे खत्म होगा। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है, चेक करो क्या ये नंबर एंड होता है 0 पे। तो 0 पर चेक करने का एक ही तरीका है कि हम चेक करते हैं कि क्या इसका प्राइम फैक्टर 5 है। अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर आ गया तो ये नंबर 0 पे जरूर खत्म होगा। अगर इसका 5 प्राइम फैक्टर नहीं आया तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये नंबर 0 पर खत्म होने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्या ये 5 इसका प्राइम फैक्टर आएगा या नहीं। अब तुम सोच रहे हो इसको कैसे चेक करें, प्राइम फैक्टर आएगा नहीं। तो एक काम करो, n को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 6 को चेक कर लो बस। अब देखो बोर्ड पे 6 के फैक्टर बना लेते हैं, बच्चा बच्चा जानता है 6 के फैक्टर क्या होते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बताओ क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 3, 2 आ गया, चलो ठीक है। क्या 5 आया? 5 नहीं आया। और अगर 5 नहीं आया तो कोई भी इसे 0 पर खत्म नहीं कर सकता है। 2 के अंदर अकेले पावर नहीं है 0 पर खत्म करने की। 2 के साथ साथ क्या होना चाहिए था, 5 भी होना चाहिए था। 5 के बिना ये नंबर कभी भी 0 पे खत्म नहीं हो सकता है। अब इसको लिखना है लैंग्वेज में, लिखो। पहले लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्यूशन तो है नहीं इसका कुछ। बस ये लिखना है, लिखो वी हैव, लिखो वी हैव prime factors, we have prime factors 2 and 3, we have prime factors 2 and 3। लिखो hence 5, hence 5 is not here, 5 यहां पर नहीं है। अगर 5 होता तो बात बन जाती वही, लेकिन 5 तो है नहीं। लिखो 5 is not here, so 5 is not here, so 6 की पावर n ऐसे लिखना है, so 6 raised to power n cannot and, ये वाला एंड लिखना है, 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड, बोर्ड पे लिखा हुआ है कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0।
इसका मतलब ये हुआ कि 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका एंड 0 पर नहीं हो सकता है। तो जब भी वो कोई नंबर दे ना, उसके तुरंत क्या बना दे करो, प्राइम फैक्टर, और वो 0 वाले ही चेक करवाते हैं। हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, 0 वाला, कि 0 पर एंड होता है या नहीं। तो चेक करे करो कि उसका प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई। देखो ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जब तुम्हें कंपोजिट नंबर पता चलेंगे तब तुम्हें ये नंबर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, जिनके 2 प्राइम फैक्टर या 3 या 4 या 5 इतने सारे प्राइम फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नाम से ही पता चल रहा है कंपोज, मतलब जिनके अंदर बहुत सारे नंबर कंपोज किए गए हैं, प्राइम नंबर्स। लेकिन ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई, क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए करवा रहा हूं। तो देखो पहले फर्स्ट नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक काम करो, पहले इसको चेक करते हैं फिर दूसरे पर चेक करते हैं। बस हमें ये बताना है कि क्यों ये कंपोजिट है। अब अगर कंपोजिट है तो इसके फैक्टर रहे होंगे बहुत सारे, देखते हैं इसके फैक्टर बनते ही नहीं। एक काम करो, देखो बोर्ड पे पहले 7 की 11 से मल्टीप्लाई देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कभी तुम 7 की 11 से मल्टीप्लाई दो। एक काम करो, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा नंबर अलग है। तुम सोच रहे होंगे मैंने इस तरह से रेक्टेंगल सा क्यों बना दिया। तो देखो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं। कभी तुम भी इस तरह का रेक्टेंगल चिपका दो, रेक्टेंगल बनाने की बिल्कुल भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जितना भी मल्टीप्लाई में था मैंने इसको एक नंबर ले लिया, और जो अलग था उसको एक नंबर ले लिया, बीच में है प्लस। मुझे बताओ इस पूरे नंबर में 13 आ रहा है? बिल्कुल 13 आ रहा है। क्या इस नंबर में 13 आ रहा है? बिल्कुल, सिर्फ एक ही तो आ रहा है, 13 ही है। 13 ही तो है, और है ही क्या इसके अंदर, 13 ही बस। एक काम करो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं, 13। मैंने बताया ना जो डिजिट सब में होती है उस डिजिट को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो कॉमन लेंगे। देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए 13 में कॉमन ले रहा हूं, और कैसे कॉमन ले रहा हूं बोर्ड पे देखो, 13 बाहर ले लिया, 13 बाहर ले लिया, 7 बचा, 11 बचा। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 13 तो बाहर कॉमन ले लिया, 7 बचा, 11 बचा, बीच का प्लस बीच में। क्लियर? अब देखो बोर्ड पे 13 बाहर लिया, 7 और 11 अंदर बचा, बीच का प्लस रह गया बीच में। यहां से भी तो 13 कॉमन लिया, लेकिन यहां से कुछ बचा नहीं, तो 0 मत लगाना, क्योंकि कॉमन लेने पर कभी भी 0 नहीं बचता। क्या बचता है? 1। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। अब सोल्व कर दो, देखो बोर्ड पे 13 बटा 11 की 7 से करोगे कितना आएगा, 77 ना। 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितने होते हैं, 13 इंटू 78। भाई ब्रैकेट के अंदर 77 प्लस 1 था, मैंने उसको ऐड करके लिख दिया 78। अब देखो इसके भी फैक्टर बनाए जा सकते हैं, 78 के बना लो, 13 के तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 13 तो खुद एक प्राइम नंबर होता है, 13 के कहां से बन जाएंगे, 78 के जरूर बन सकते हैं। तो 78 के बनाते हैं। तो देखो 78 के मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 9 जा 18, फिर 13 से जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 जा 9, फिर 13 से जाएगा। तो क्या क्या आ गए इसके, 2 3 13। क्लियर? मुझे बताओ एक से ज्यादा प्राइम नंबर आ गए ना, कितने आ गए, 1 2 3, 3 प्राइम नंबर आ गए। इसका मतलब ये नंबर एक कंपोजिट नंबर था, ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो इस नंबर के अंदर भी 13 आ रहा था,
इस नंबर के अंदर भी 13 आ रहा था, मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 13। 13 कॉमन लेते अंदर सोल्व करके 78 बना, उसके फैक्टर बना दिए और कितने सारे फैक्टर आ गए, है ना। अब तुम्हें बस एक लाइन लिखनी है, तुम्हें ये लिखना है कि इसके अंदर तो इतने प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो लिखो, पहले ये नोट कर लेना सारा, अब लिखो। नोट करने के बाद नीचे एक लाइन लिखो, लिखो सिंस इट हैज it has many prime factors, it has many prime factors, many prime factors, so it is a composite number, so it is a composite number। तो जरूर है ना, एक नंबर दोनों में कॉमन जरूर होता है ताकि हम उसे कॉमन ले सके। जैसे कि देखो, इसी का ही अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का। देखो, नंबर बेशक बड़ा है, काम वही करना है, तो मैं लिखने की हिम्मत करता हूं उसे। 7654, लेकिन तुम्हें मालूम है पूरे नंबर में एक डिजिट ऐसी जरूर होती है जो कॉमन होती है। पूरे नंबर में एक डिजिट ऐसी जरूर होती है जो कॉमन होती है। तो देखो, कॉमन वाली डिजिट तुम्हें दिख गई होगी, क्या दिखी है, 5 ना। एक काम करो, मल्टीप्लाई बाद में भी करना है, पहले भी करना है, क्यों ना पहले ही कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो चीज कॉमन है ना उसको मत कर देना मल्टीप्लाई, कॉमन वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाकियों को दे दो मल्टीप्लाई। अब देखो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 6 तुम्हारा 24, 12 144, और फिर 7 से, 7 4 जा 28, 28 0, 7 1 जा 7, 3, 1008। तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं 5 को ऐसे ही लिखूं, और इन सबको तो मैंने मल्टीप्लाई करके क्या निकाला था अभी, 1008, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खामे का मैं इतना बड़ा नंबर उतारता अगले स्टेप में, तो मैंने क्या करा, वही मल्टीप्लाई तो देनी ही थी। कॉमन लेने से पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसलिए पहले मल्टीप्लाई नहीं करी, वहां पर तो 3 ही नंबर थे बस, 11 था और 7 था और 13 था, बस 3 में क्या पहले से करना। वहां पे तो मैंने हाथ के हाथ मल्टीप्लाई दे दी थी, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे नंबर है इसलिए मैंने पहले से मल्टीप्लाई दे दी, लेकिन 5 को छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना 5 को क्या लेना है, बाद में कॉमन लेना है। इसको भी उतार लो। अब क्या करूंगा मैं, अब लूंगा कॉमन। अब जरा बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, इसमें देखो और इसमें देखो, बताओ दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है ना, ले लो। देखो बोर्ड पे देखो, 5 यहां से कॉमन लिया, 5 तो गया बाहर, यहां से बचा 1008 प्लस, यहां से भी 5 गया बाहर, और मैंने बताया था जब 5 बाहर गया तब तो कुछ नहीं बचा, तो जीरो नहीं बचता है कभी भी, हमेशा क्या बचता है, 1 प्लस 1। अब 1008 प्लस 1, 1009, ठीक है। तो इसके भी कई सारे फैक्टर आ गए, इसको भी डायरेक्ट लिख देना, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख दो। हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस लिख लो, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें शो करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ सकते हो, वैसे भी 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में, 3 नंबर में, इतना काफी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली बात तो ये, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं, यूजलेस क्वेश्चन है, बेमतलब का क्वेश्चन है, दुनिया भर की स्टेटमेंट पर ऐसे ही लिखी हुई है। एक बार मैं बता देता हूं इसको, एक नंबर के हिसाब से आने को आ सकता है एक नंबर में।
सेवंथ, देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है और सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ मतलब एक गोल गोल जगह है जहां पर कुछ लोग भाग रहे हैं, खाली पीली लोग हैं, भागने में लग रहे हैं, इन्होंने की घर पे जाके पढ़ाई करे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया, बताओ लड़कियां भी ये काम करती हैं बेमतलब का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव वन राउंड। बताओ कितनी चालू है, 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। कितने मिनट में लगा लेती है? 18 मिनट में। उसे अपना पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है उस पर? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। ये लो, ये इससे भी ज्यादा है, ये 12 मिनट में ये काम कर डालता है। अक्सर लड़कों में फुर्ती होती है भाई, लड़कियों की तरह सुस्त थोड़ी ना होते हैं लड़के, तो ये काम वो 12 मिनट में कर देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब एक साथ उन्होंने शुरुआत करी भागने की। मान लो सर्कल था, दोनों के दोनों यहां पर बैठे हुए थे जोड़ के ऊपर, उन्हें पता नहीं था ये जोड़ है, सर्कल का जोड़ है, यहां पर बैठे हुए थे। खैर उसको छोड़ो, जोड़ है क्या है, यहां पर बैठे थे और उन्होंने एक साथ भागना शुरू करा। देखो लिखा हुआ है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर उन्होंने भागना शुरू करा एक साथ, मतलब एंड एट द सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक साथ भाग रहे हैं आगे की तरफ। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितने मिनट में मिल जाएंगे दोबारा, मतलब कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी पॉइंट पर वो जब मिलेंगे तो कितनी देर में मिलेंगे, कितने मिनट्स में मिलेंगे। पहली बात तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मीट अगेन, इस पर अंडरलाइन कर लो, मीट अगेन। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, इस पर भी अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन जब भी वो हमसे पूछेगा ना, क्या कितने समय बाद मिलेंगे, मीट अगेन, उसी पॉइंट पर जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग पॉइंट, हमेशा इसी बात पर वो क्वेश्चन हमसे पूछता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो, एक ने शुरुआत करी थी 18 मिनट, ओ एक लड़की चक्कर कवर करती है 18 मिनट में, और लड़का कितने में कवर कर लेता है? 12 मिनट में। और वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो जब भी वो ये पूछेगा ना कि कितने समय बाद मिलेंगे, देखो चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, कितने समय बाद मिलेंगे, मीट अगेन। आखिर वो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। हमेशा उनका क्या निकालो? एलसीएम। हमेशा तुम्हें उनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और किससे निकालना है? प्राइम फैक्टर से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो ऐसे ही बोलते हैं कि उसने इतने में भागना शुरू करा, वो इतने में कवर कर लेता है, ये इतने में कवर कर लेता है, ये इतने में कवर कर लेता है, कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीट अगेन। जब भी ये वर्ड दिख जाए ना, मीट अगेन और स्टार्टिंग पॉइंट, हमेशा दिमाग में घंटी बजाओ कि हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और कौन से मेथड से निकालो वो तुम्हारी मर्जी है, प्राइम फैक्टर से बेस्ट मेथड है, मैं भी वही सिखाऊंगा प्राइम फैक्टर से। बताओ 18 के फैक्टर बना लेते हैं और 12 के बना लेते हैं। तो देखो 18 के बना लेते हैं, चलो मैं तुम्हें शो करके दिखा देता हूं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 3 3। ठीक है, अब 12 के बना लो, तो सर्कल के अंदर बना लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3। तो देखो 2 2 3, बताओ क्या क्या कॉमन आ गया? ये सर्कल के अंदर गया, ये रेक्टेंगल के अंदर गया। मैंने बताया था ना, एलसीएम में जो रेक्टेंगल वाला होता है वो एक ही बार आता है। पहले रेक्टेंगल वाले उठा लो, 2 3। अब क्या क्या रह गया? यहां से रह गया जो कॉमन नहीं है 3, यहां से क्या रह गया? 2 जो कॉमन नहीं है 2। सबको मल्टीप्लाई दे देना। ठीक है, ये आ चुका है हमारा एलसीएम। तो देखो 3 2 6, 6 3 18, 2 36। इसका मतलब ये हुआ 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद
वो दोनों कहां पर होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, वरना तुम ऐसे बच्चों को दौड़वा के देख लो, वो इसी समय पर मिलेंगे आपस में। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मीट अगेन, वो कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी वो ऐसा क्वेश्चन दे ना, हमेशा क्या निकालो, उनका एलसीएम। देखो इसी के बेस पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पूरा तो नहीं लिखवा रहा क्योंकि स्टेटमेंट काफी बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें डिजिट्स बता देता हूं। एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट पढ़ रहा हूं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ना सुबह सुबह, मेरे जैसे स्वस्थ इंसान जाते हैं, तुम्हारे जैसे बीमार इंसान नहीं जाते। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब 3 लोग एक साथ जाते हैं। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, जैसे बातचीत करते हुए चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। एंड देयर स्टेप्स मेजर्स, और उनके स्टेप्स मेजर किए जाते हैं। एक तो कितनी लंबे लंबे कदम चलाता है, 40 सेंटीमीटर, क्या पता काफी बड़ा हो। एक बंदा 42 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, मतलब जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो तो इतना लंबा कदम तय नहीं कर पाता, वो तो छोटे छोटे कदम बढ़ाता है ना। 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गया, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके कदम ज्यादा लंबे लंबे घूमते हैं, बड़ी बड़ी टांगे होती हैं। तो उनमें से एक बंदा 40 सेंटीमीटर कदम बढ़ाता है, एक बंदा 42 सेंटीमीटर कदम बढ़ाता है, और एक बंदा 45 सेंटीमीटर कदम बढ़ाता है। तो देखो फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टेंस एट द सेम पोजीशन। वर्ड अंडरलाइन करने वाला यहां पर था सेम, मतलब वो कितने समय बाद या कितने स्टेप्स के बाद वो आपस में फिर मिलेंगे। मतलब उन्होंने शुरुआत तो एक साथ करी होगी, लेकिन एक बंदा 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है जल्दी जल्दी, एक बंदा 42 सेंटीमीटर का, एक 45 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये तीनों बंदे कितनी डिस्टेंस के बाद जाकर मिलेंगे, तो तुम्हें तीनों का फिर से क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो तीनों डिजिट मेरी तरफ से लिख लो और यहां पर लिख लेना एलसीएम, और घर से करके लाना है होमवर्क। मैं चेक करूंगा कि इन तीनों का एलसीएम कैसे आया है, और प्राइम फैक्टर से करना है। 3 वाले में वैसे भी मैंने एलसीएम का मेथड सिखाया नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह चलता है, तो इसको तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो जब भी ऐसे बोले करे ना कि कितने समय बाद वो जाके मिलेंगे, 2 बंदे हो चाहे 3 बंदे हो, हमेशा उसका क्या निकाल दो, एलसीएम।